जिंदगी में हर दिन हम तरह तरह के इमोशंस महसूस करते हैं। उनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव। इन दोनों तरह के इमोशंस का हम किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, इसी से हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बनती है। जैसे गुस्सा आने पर क्या आप आपे से बाहर हो जाते हो या शांत होकर सिचुएशन को संभालते हो। इसलिए अगर हम अपने सभी इमोशंस के बारे में पहले ही जान लें और यह भी समझ लें कि इन इमोशंस से कैसे डील करना चाहिए, तो इससे हमारे में मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी और आगे चलकर हम समझदार इंसान बनेंगे। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को समझेंगे ही नहीं और उनसे डील नहीं करेंगे तो इससे हमारे अंदर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और नेगेटिव फीलिंग बनी रहती है। इस सब से हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है, हम खुश नहीं रह पाते और हमेशा एंग्जाइटी रहने लगती है। आइए अब पढ़ते हैं कि हमें अपने इमोशंस से कैसे डील करना चाहिए। ऑथर ब्रीन ब्राउन। इस किताब के मेन लेसन्स इस प्रकार से हैं। लेसन 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। बचपन से ही हमें दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बुआ के बेटे के तो ज्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों कम हैं। ऐसे ही स्कूल में टीचर्स भी कंपैरिजन करते हैं। इस तरह हम जिंदगी में हमेशा कंपैरिजन करना सीख जाते हैं। आगे चलकर भी हम हमेशा अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम भी दूसरों की तरह चीजें हासिल करना चाहते हैं, जैसे जॉब में प्रमोशन, गाड़ी, घर, पार्टनर आदि सब में दूसरों से आगे रहना चाहते हैं। हम अपने लिए ऐसे गोल रख लेते हैं जिन्हें पाना ही असंभव होता है, क्योंकि जो टैलेंट दूसरे में है, हो सकता है वो हमारे अंदर ना हो। जब ऐसे गोल हमसे अचीव नहीं होते तो हमारे अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और ईर्ष्या के इमोशंस आ जाते हैं। अगर किसी कॉलीग को प्रमोशन मिल गई हो तो हम सोचते हैं हमें क्यों नहीं मिली, लेकिन हो सकता है उस कॉलीग में सच में ही हमसे ज्यादा टैलेंट हो। इसलिए हमें कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जितना मेरा टैलेंट है उसके हिसाब से मुझे सब ठीक मिला है और मैं इसी से सैटिस्फाइड है। क्योंकि हम अपने कॉलीग की प्रमोशन से तो ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन क्या आप देश के सबसे अमीर लोगों से भी ईर्ष्या कर पाओगे। इसलिए कंपैरिजन बंद करके आप एक साथ ही बहुत से नेगेटिव इमोशंस से निजात पा लेंगे। इसके बदले में आप अपनी स्ट्रेंथ या टैलेंट पर काम कीजिए। हो सकता है आप बहुत काइंड हो, तो इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। बहुत से लोग प्रॉब्लम में होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुने और उचित हेल्प करें, या गरीब बच्चों की कुछ हेल्प कर दें। ऐसे लोगों के लिए आप भगवान तुल्य हो जाओगे और उससे बड़ी प्रमोशन, दौलत, शोहरत या अमीरी क्या होगी। इसलिए पैसों के पीछे न भागकर आप वैल्यूज के पीछे भी भागिए। काइंड नहीं है तो बन जाइए, हेल्प नहीं करते हैं तो करने लग जाइए। आपका अपना सबकॉन्शियस ब्रेन बोलेगा कि आप महान हो। इससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। आप फटे कपड़ों में भी खुद को अमीर मानने लगोगे। इसलिए अपने अंदर कंपैरिजन की प्रवृत्ति को हटा दीजिए और अपनी वैल्यूज पर काम करने लगिए। लेसन 2, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है किसी का वीक या कमजोर होना। बहुत बार हम कमजोर दिखने से डरते हैं, इसलिए हम हर बहस जीत लेना चाहते हैं। लेकिन वल्नरेबिलिटी हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है। हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपनी कमजोरी को भी पहचानें और कबूल करें। हर आदमी हर चीज में महान नहीं हो सकता। आइंस्टाइन फिजिक्स में तो अच्छे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सोशल इंटरैक्शंस में भी अच्छे था या समाज सेवा में भी अच्छे था। इसलिए स्ट्रेंथ्स के साथ साथ आप अपनी वल्नरेबिलिटी, कमजोरी को भी पहचानें। अगर उस कमजोरी को दूर न कर पाए तो उसे अपना लें। किसी दोस्त से उन चीजों को डिस्कस करें। बहुत से लोग अपने फेलियर्स, स्ट्रेस, सेटबैक्स आदि को दूसरों से डिस्कस ही नहीं करते। उन्हें लगता है इससे वे वल्नरेबल, कमजोर नजर आएंगे। चीजों को अंदर रखने से वे स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी बदल सकती हैं और लोग न चाहते हुए भी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स आदि। इसलिए एक ऐसा दोस्त या मेंटर ढूंढें जिनके साथ आप अपनी कमजोरी या फेलियर्स आदि को डिस्कस कर सकें। इससे आपके अंदर कंपैशन, दूसरों के लिए प्रेम भी उत्पन्न होगा और आपकी सामने वाले के साथ बॉन्डिंग भी गहरी होगी। आप ये भी जान पाएंगे कि दूसरों ने भी डैक झेला है और आप भी उनसे सिंपैथी से बात करना सीखोगे। जब समाज में इस तरह का कल्चर विकसित होगा तो सब काइंड और कंपैशनेट बनेंगे। लेसन 3, अंडरस्टैंड इमोशंस प्रॉपर्ली। एटलस ऑफ द हार्ट समरी इन हिंदी। कई बार कुछ इमोशंस एक सिचुएशन में अच्छे होते हैं लेकिन दूसरी सिचुएशन में बुरे हो जाएंगे, जैसे ह्यूमिलिटी और प्राइड। अगर आपको सफलता मिलती है तो आपको हम्बल रहना चाहिए, न कि प्राइड, अहंकार से भर जाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे आपको घमंडी समझने लगते हैं। वे आपको पसंद नहीं करते। आपके सामने तो डर से वे आपकी इज्जत कर सकते हैं, लेकिन आपकी पीठ
पीछे वे आपकी बुराई ही करेंगे और इससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप एक लीडर के रोल में होते हैं तब आपको प्राइड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका ग्रुप कोई टारगेट अचीव करता है तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए और कहना चाहिए कि यह गर्व की बात है। इससे आपके ग्रुप का मनोबल बढ़ेगा और वे ज़्यादा जोश से काम करेंगे। इस तरह सभी इमोशंस को समझें कि कहाँ कौन से इमोशंस इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आमतौर पर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी गेम में हो तो यह इमोशन आपको एनर्जी से भर सकता है। इसी तरह इमोशंस को डाउनटोन करना भी आना चाहिए। जैसे बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके गलत काम के लिए उन्हें टोकना चाहिए और हल्के लेवल का गुस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। समाप्त। दोस्तों, एटलस ऑफ द हार्ट समरी इन हिंदी पढ़कर आपने जाना कि किस तरह हमें अपने इमोशंस को समझना है और उचित व्यवहार करना है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।